आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक में 5 9 संविधान एक जीवित दस्तावेज के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। संविधान एक जीवंत दस्तावेज। जीवंत का मतलब क्या होता है? जिसमें जीवन हो, जो जीवित हो। तो हमारा संविधान जीवित है। क्यों जीवित है? इसको ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जब से ये बना है ना, 1949 में ये बना था और 1950 में ये लागू हो गया था। तब से लेकर आज तक इसमें संशोधन तो हुए हैं, परंतु ये पुनः नहीं बदला है। जबकि बहुत से देशों में ऐसी राजनीतिक उठापटक, सामाजिक उठापटक होती है जिसके तहत संविधानों का निर्माण पुनः किया जाता है। जैसे सोवियत संघ है, सोवियत संघ का संविधान 4 बार बदल गया, है ना। फ्रांस का संविधान, जिसको गणतंत्र की जननी कहा जाता है, वहां पर भी संविधान परिवर्तित होते रहे। संविधान पूरे के पूरे बदलते, कभी गणतंत्र, कभी राजतंत्र। लेकिन भारतीय संविधान में हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारा संविधान जब से बना है तब से आज तक लगातार सनातन चल रहा है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव मतलब इसको नहीं बदला गया है। संशोधन तो इसमें हुए हैं, संशोधन तो वक्त और परिस्थितियों के अनुसार किए जाते हैं। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला पहला टॉपिक बनता है, क्या संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं? कि संविधान कैसे होते हैं? संविधान कठोर और लचीले होते हैं। संविधान अपरिवर्तनीय, क्या संविधान को बदला जा सकता है? अब ये सवाल ऐसा सवाल है जिस पर हम प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं कि बदलना क्या होता है। बदलना होता है कि कुछ धाराओं में, कुछ अनुच्छेदों में बदलाव करना, या संपूर्ण को ही बदल देना। तो यहाँ पर संपूर्ण को बदलने से क्या संविधान अपरिवर्तनीय होता है? तो इसका जवाब है, संविधान अपरिवर्तनीय नहीं होता है। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे संविधानों को समय समय पर पूरा तरीके से बदल दिया है, उसकी संपूर्ण रूपरेखा ही पूर्णतः बदल गई है। परंतु हमें, हमारे लिए बहुत ही अच्छा विषय है, बहुत ही अच्छी सोच है कि हमारे संविधान में आज तक ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये जब से बना है, जब से आज तक ही जीवंत अवस्था में चल रहा है। अमेरिकी संविधान को बने लगभग 200 वर्ष हो गए हैं और एक विशेष बात उसके बारे में है कि अभी तक उसमें सिर्फ 27 संशोधन हुए हैं। ये भी एक विशेष बात होती है। बेटा, हमारा संविधान जिस समय बना था, आपको पता है कितनी राजनीतिक उठापटक थी। हम बिल्कुल नए सिरे से हमारे संविधान निर्माताओं ने शुरुआत की थी। तो क्या हमारे संविधान निर्माताओं को पता था कि ऐसा कुछ होगा या ऐसी परिस्थितियां होगी जिसके अनुसार उन्होंने ऐसा संविधान निर्माण कर दिया? नहीं बेटा, उनको ऐसा कुछ पता नहीं था। लेकिन उन्होंने विश्व के बहुत से संविधान, हमने स्टार्टिंग में पढ़े हैं ना 1 2 चैप्टर में, कि विश्व के बहुत से संविधानों का अध्ययन किया और बहुत से संविधानों की अच्छी बातें जो उन्हें लगी कि भारतीय संविधान में होनी चाहिए, उन्होंने अपना ली, है ना। तो उसके द्वारा उन्होंने उस समय कुछ ऐसी धाराएं बना दी थी, कुछ ऐसे नियम कायदे कानून बना दिए थे कि आने वाले समय और वक्त परिस्थितियों के साथ उनका तालमेल हो सके। उसी संविधान की धाराओं के अनुसार, अनुच्छेदों के अनुसार आज हमारी सरकार कार्य करती है और करती रहेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। तो संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं। अब है, संविधान में संशोधन कैसे किए जाते हैं? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन, संशोधन का अर्थ होता है कि एक होती है ना परंपरा होती है, अपन उस परंपरा पे लगातार चलते रहते हैं। जबकि हमको कई बार उन परंपराओं को बदलने की आवश्यकता होती है, परंतु हम नहीं बदलते हैं और चलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं, भारतीय संविधान ऐसा संविधान नहीं है। भारतीय संविधान लचीला संविधान है, जहाँ पर समय और वक्त और परिस्थिति की जरूरत के अनुसार उसमें जो अनुच्छेद है उनमें बदलाव किए जा सकते हैं। तो भारतीय संविधान में एक संशोधन की प्रक्रिया की जाती है, जिसके द्वारा भारतीय संविधान को समय वक्त परिस्थिति के अनुसार बदला जा सकता है। जिस समय की जो मांग होती है, जो जरूरत होती है जनता की, सरकार की, उसके अनुसार उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। अब ये बदलाव कैसे किए जा सकते हैं? प्रश्न ये उठता है, क्या ऐसे ही कोई अभी सपोज करो अपने स्कूल के नियम है, नियमों को क्या अपन ऐसे ही बदल देंगे? जाकर नहीं बदले जा सकते ऐसे, उनमें भी बहुत सी प्रक्रियाओं से उनको गुजरना पड़ता है। तो संविधान संशोधन की 3 प्रक्रियाएं हमारे संविधान में उल्लेखित की गई हैं। एक है सामान्य बहुमत के द्वारा, एक है संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के द्वारा, और एक है विशेष और कुल राज्यों के आधे विधायकों के द्वारा। बेटा, सामान्य बहुमत के द्वारा संशोधन कैसे किए जा सकते हैं? संशोधन कौन करता है? संशोधन संसद द्वारा किए जाते हैं ना। संसद में जब वो विधेयक पारित हो जाता है उसके पश्चात, तो कुछ कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें एक सामान्य है, तो संसद उसका सामान्य बहुमत, यानी एक राष्ट्रपति ने आपको इजाजत दे दी और आपने उसको चेंज कर दिया। कुछ नियम बातें होती है ना हमारे घर की, जैसे अभी सपोज करो अपने स्कूल की प्रिंसिपल मैम ने कह दिया और अपन ने उस चीज़ को चेंज कर दिया, नॉर्मली कर दिया। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं कि मैडम को
टीचर से भी बात करनी पड़ती है, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं उनके बारे में भी सोचना पड़ता है, और मैनेजमेंट से मीटिंग करनी पड़ती है, तो विशेष चीज़ हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं हाथ, अब हम क्लास टीचर तो कुछ नहीं, हमारे हाथ में ऐसी शक्ति होती है कि हम कुछ चेंज कर देते हैं उसको। तो कुछ बातें होती है सामान्य बहुमत के द्वारा भी परिवर्तित की जा सकती हैं। वो कौन कौन से विषय होते हैं? देखो बेटा, सबसे पहला विषय है नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों के निर्माण के संबंध में साधारण बहुमत, जो आपके सदन के सदस्य हैं उनके जो जैसे 100 है, 100 में से 60% 70% हुआ और आपका साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर दिया गया। फिर है राज्य के क्षेत्र की सीमा के नाम में परिवर्तन। राज्य है, राज्य का क्षेत्र बढ़ाना है, ठीक है, सीमा को चेंज करना है या उसका नाम बदलना है, इसमें भी सामान्य बहुमत के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। नागरिकता से संबंधित जो परिवर्तन होता है वो भी सामान्य बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। अनुसूचित क्षेत्रों, जनजातीय प्रशासन संबंधित क्षेत्र और केंद्र प्रशासित क्षेत्रों के द्वारा प्रशासन संबंधी। बेटा, अनुसूचित जाति और जनजातियां, अब जैसे सपोज करो राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति है तो उस पर साधारण बहुमत के द्वारा ही बदलाव हो जाएगा, ना कि उसके लिए विशेष बहुमत बुलाई जाएगी, संसद का सदन बुलाया जाए, नहीं। अपने अपने राज्यों के अनुसार उसमें बदलाव किया जा सकता है, अथवा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंध में होता है उनमें सामान्य बहुमत के द्वारा बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। इसके पश्चात दूसरा विषय आ जाता है, अच्छा, ये संविधान संशोधन के जो विषय दिए गए हैं वहाँ कहीं किसमें दिए गए? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दिए गए हैं। इस विषय में आता है संसद के दोनों सदनों में अलग अलग, संसद के जो दोनों सदन हैं उनके अलग अलग बहुमत है ना, जैसे राज्यसभा का अलग बहुमत और लोकसभा का अलग विशेष बहुमत के द्वारा बदलाव किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, एक तो 2/3 बहुमत होता है, प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनका भी 2/3 बहुमत जब हमें मिलता है तभी उनमें बदलाव किया जा सकता है। अच्छा, ये किस क्षेत्र में किए जा सकते हैं? देखो, बहुत ध्यान देने की बात है, न्यायपालिका और राज्यों के अधिकार और शक्तियों को छोड़कर। किस क्षेत्र को छोड़ा गया है यहाँ पे? न्यायपालिका का, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे कोई सा भी न्याय से संबंधित क्षेत्र है, और राज्यों के अधिकारों और शक्तियों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में इस प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, यानी संशोधन किया जा सकता है। अब इनके पश्चात है विशेष, और भी ज्यादा विशेष, वो 368 की धाराओं के अंतर्गत क्या कहता है, कुछ विषय बेटा ऐसे होते हैं जिनमें दोनों सदनों के सदस्यों का होना अनिवार्य भी है और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का होना भी अनिवार्य है। वो कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? वो एक तो होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। हम लोगों ने जब राष्ट्रपति पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन क्षेत्र में दोनों सदनों के सदस्य प्लस राज्यों के आदि विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? 54 में दिया गया है। राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य पद्धति, अब देखो यहाँ तो किसका है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, और फिर उसकी जो कार्य पद्धति है उसमें किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? विशेष बहुमत, ये वाला 2/3 वाला, दोनों राज्य सदन जैसे लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्लस राज्यों की आदि विधायकों के सदस्यों के द्वारा। संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार अथवा राज्य की कार्यपालिका। कार्यपालिका कौन होती है? जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर कार्य करती है, वो कौन कहलाती है? कार्यपालिका कहलाती है ना। कार्यपालिका की शक्ति में जब विस्तार किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? इस विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है। फिर संघीय न्यायपालिका, देखो यहाँ पर जब हमने किया था तब क्या किया था? संघीय न्यायपालिका को नहीं लिया था, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है? संघीय न्यायपालिका या राज्य की उच्च न्यायपालिका है, इन सबको जो बदलाव किया जाता है, इनमें जो संशोधन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? इसमें राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों का होना भी अनिवार्य है। संघ शासित न्यायपालिकाएं संघ और राज्यों के संबंध में और संविधान संशोधन संबंध में उपबंध जो दिए जाते हैं उनके संबंध में हमें संसद के दोनों सदनों के विशेष और कुल राज्यों की आदि विधानसभाओं के सदस्यों का अनिवार्य उपस्थिति होना अनिवार्य मानी जाती है। तो संविधान में इस प्रकार संशोधन किए जा सकते हैं। तो देखो बेटा, अब आपको ध्यान देने की बात क्या है? आपको बस मैटर ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बनता है तो क्या संविधान अपरिवर्तनीय होता है? तो इसमें आप विदेशों के संबंध जैसे सोवियत संघ है, अमेरिका है, फ्रांस है, इनके उदाहरण देते हुए समझाते हुए इसका अपना आंसर फिलअप कर सकते हैं। फिर है संविधान में संशोधन कैसे किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं इनको आपको बहुत अच्छी तरह तसल्ली से समझना है और आपको ये वाले पॉइंट्स जो मैंने इसमें लिखे हैं वो आपको याद करने हैं।
वो कैसे याद करोगे आप? ऐसे ही एक सारणी बना लोगे और सारे पॉइंट्स उसमें लिख लोगे अनुच्छेदों के साथ, तो आपको ये वाला आपका टॉपिक याद हो जाएगा। अब तीसरा हमारा प्रमुख विषय आ जाता है विशेष बहुमत। हमने पढ़ लिया कि संविधान में संशोधन किए क्यों जाते हैं, आखिर इसके संशोधन क्यों किए जाते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता। क्या आज भारत वही है जो 1950 में था? नहीं था ना, बदलाव की आवश्यकता होती ही रहती है। तो समय के अनुसार जैसे प्रगति होती है या विकास नहीं होता है या विकास होता है, जो भी स्थिति हमारे सामने आती है, समय के साथ तालमेल बैठाने के लिए, समस्त जनता को संतुष्ट करने के लिए संशोधनों का होना अनिवार्य है। और ये बहुत ही भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि लचीले के साथ साथ कठोर और कठोर के साथ साथ लचीला संविधान है। तो आपको ये आज का टॉपिक तो समझ में आ गया होगा।